गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज और आज है 23 मई। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या न्यूज़ है। व्यस्त इलाकों में जहाँ पर देखते हो ना, भीड़ भाड़ वाला जो इलाका होता है, वहाँ पे कंजेशन टैक्स लेंगे, मतलब भीड़ कर लेंगे। ऐसा जो है ना, दिल्ली गवर्नमेंट का फैसला है। कुल मिलाकर आपसे मेंस में क्वेश्चन यही पूछेगा कि दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। आप वहां पे इवन ऑड के बारे में चर्चा करोगे, आप वहां पे आर्टिफिशियल रेन के बारे में चर्चा करोगे, आप वहां पे ग्रैप करके जो है ना, GRAP ग्रैप, ठीक है, अ, उसके बारे में आप चर्चा करोगे। आप यहाँ पे जो टैक्स जो है ना, क्या है, भीड़ टैक्स, उसके बारे में चर्चा करोगे। तो ये सरकार जो है ना, फिर पराली जो मैनेजमेंट है, पराली जलाने को लेकर जो मैनेजमेंट है, जो गाइडलाइन है, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। अगर ये 5 पॉइंट लिख देते हैं फ्लो चार्ट बना के, और दो दो तीन तीन पॉइंट इस पर डिस्कस कर देते हैं ना, तो बेहतर आंसर आपका माना जाएगा। ठीक है, यूपीएससी का मेंस में क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे कवर किया। ठीक, और आपको बता दिया यहाँ पे जो गाड़ियां हैं, जैसे कि आप देखो पेट्रोल वाली जो गाड़ियां होती है ना, अगर 15 साल पुराना है उसको भी वहां पर बैन किया जा रहा है। डीजल का अगर 10 साल पुराना है उसको भी बैन बैन किया जा रहा है। तो ये सब जो है ना, गवर्नमेंट की जो है यहाँ पे क्या है। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये कदम उठाया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिहार वाले एग्जाम में यहाँ से आने की पूरी संभावना है कि अभी जो है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, विक्रम मिश्री। आपको पता है ना, ये अभी जापान गए हुए। क्यों गए हुए? भारत ने जो आतंकवाद को लेकर जो अपना रुख लिया, अपना जो प्रतिक्रिया दिया, उसी के बारे में भारत के पक्ष में रखने के लिए जो ना विभिन्न देशों का दौरे में है हमारे प्रतिनिधि मंडल, उसमें से जो है ना विक्रम मिश्री, इनका नाम याद रखेंगे। ये जो है ना हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और जापान में भी है वो। और जापान के क्योंकि जापान ने समर्थन किया भारत का कि आपने जो आतंकवाद को लेकर जो आपने कार्रवाई किया है वो बेहतर है, और इससे से सख्ती निपटा जाए आतंकवाद को लेकर। फिर इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उस पर यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, दरगाह के खातों के कैग आरक्षण पर लगी रोक। कुल मिलाकर एक जो मस्जिद है, ठीक है, दरगाह जो है, उसका जो अकाउंट होता है उसके ऑडिट करने के लिए लेकर यहाँ पर न्यूज में पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा कि किसका ऑडिट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, यहाँ से पूछता है कैग को लेकर। हर एग्जाम में पूछा गया है, क्या कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ। कौन सा आर्टिकल में मेंशन है संविधान का? आर्टिकल 148 में। ठीक है, कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और कैग को लेकर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कैग का जो है ना वर्तमान में क्या भूमिका है, आप इस पर टिप्पणी करें। जेपीएससी का मेंस में एग्जाम में पूछा था ये वाला। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। अभी जो है ना लद्दाख के जो गवर्नर है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, लद्दाख का हो गया, और नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट है ना, 7 या 8, वहां के मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम याद रखिएगा। वहां से क्वेश्चन इस बार आ रहा है। एक तरफ स्टेट का नाम दे देगा, और दूसरी तरफ वहां के प्रमुख जो गवर्नर होते हैं ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर, उनका नाम यहाँ पर पूछेगा मैचिंग करने के लिए। ओके, चलिए, तो लद्दाख के कौन है? बीडी मिश्रा। यहाँ पर देखिए यमुना नदी, आपको पता ना दिल्ली में जो है यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए सरकार वहां पर कदम उठा रही है। आप देख लो जितना भी वहां पे चीजों को साफ कर रही है, ताकि वहां का पानी जो है ना पीने लायक हो सके, पानी जो है ना नहाने लायक हो सके, पानी स्वच्छ हो सके, वहां का जो वाटर इकोसिस्टम वो दुरुस्त हो सके। ठीक है, ये जो प्रदूषण हुआ है इसके पीछे क्या कारण है? बढ़ता पॉपुलेशन, जो फैक्ट्री से जो जो निकल रहा है वेस्टेज प्रोडक्ट, वो डायरेक्ट जो है ना बिना फिल्टर किए हुए नदी में छोड़ा जा रहा है। तो नदी क्या हो रहा है यहाँ पे? दूषित हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे, जी हाँ। तो नदी क्या हो जा रहा है? दूषित हो जा रहा है। फिर यहाँ पर बात करेंगे बीओडी। यहाँ पर देख रहे हैं ना, बीओडी और सीओडी। ये बीओडी और सीओडी क्या होता है? और एक और है यहाँ पे, फेकल कॉलीफॉर्म। फेकल कॉलीफॉर्म,
ये अगर नदी का पानी में प्रेजेंट है, इसकी सांद्रता अधिक है, बॉड का हो गया, कॉड का हो गया, एफसी का हो गया, तो पानी जो है ना दूषित माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया, फिर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, और फिर यहाँ पे जो फिकल फेकल कॉलीफॉर्म, ये जो बैक्टीरिया होती है ना, ये नदी में प्रेजेंट होता है, और इससे पानी क्या होता है, दूषित होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, बीओडी सीओडी क्या होता है। फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पे हाशिए पर सम्मान, कुल मिलाकर आपको बता दें, अभी जो है ना अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है ना मिला है भारत को। तो कहानी का लघु ग्रंथ जो था ना, देखिए यहाँ पे बानू मुश्ताक का नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज को लेकर क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बानू मुश्ताक कौन है? ये कर्नाटक के हैं। इनको इस बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। कहानी संग्रह किए थे इन्होंने हार्टलैंड। इसमें पता है क्या लिखा हुआ है? अगर आप देखोगे बानू मुश्ताक जी के बारे में आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे इन्होंने पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है, क्योंकि ये मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बताया कि समाज में जो है ना पितृसत्तात्मक महिलाओं को बढ़ने नहीं दे रहा है। आप इनके बारे में पढ़ोगे तो मुझे पढ़ रहा था या सुन रहा था कहीं पे, तो इनको जो है ना जबरदस्ती बुर्का पहनाया जा रहा था। ठीक है, इनको जो है ना कई बार तो सुसाइड करने का भी कोशिश किए थे। ठीक है, लेकिन उनके जो पति थे उन्हें रोका, समझाया। ठीक है, तो अपनी पे जितना कुछ देखा उन्होंने, जितना कुछ उन पे बीता, सबको जो है ना एक कहानी के रूप में इन्होंने तब्दील कर दिया। ठीक है, और इसी कहानी को जो है ट्रांसलेट करके फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय जो है ख्याति मिला है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला हुआ। क्वेश्चन मेंस में भी अगर पूछा जाएगा ना कि इसके क्या मायने हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है हमारे भारतीय लैंग्वेज को, इसके क्या मायने हैं? तो एक तो है कि यहाँ पे भारतीय लैंग्वेज का जो वैश्विक जो प्रोफाइल है, उसमें वृद्धि होगा। जो यहाँ पे जो पाठक लोग हैं, जो जो पढ़ते हैं, मैगजीन वगैरह हो गया, कहानी वगैरह पढ़ते हैं, उनकी संख्या में इजाफा होगा, क्योंकि अब ये सब कहानी को पढ़ेंगे वो। ठीक है, कर्नाटक हमारा क्या है, भारतीय लैंग्वेज है, इसकी जो पहुंच जो है बढ़ रही है। तो ये सब चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन किस टाइप का होगा किसी को नहीं पता, लेकिन आप हर सिचुएशन से हैंडल करने के लिए तैयार रहेंगे। नक्सलवाद पर प्रहार, कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख रहे हो ना, नक्सलवाद पे जो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार कितनी क्या है, प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर नारायणपुर, बीजापुर, दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे बात किया गया है कि आप जो डायरेक्ट एक्शन ले रहे हो नक्सलवाद के खिलाफ, वो सही है, लेकिन और भी कई कारण है। जैसे कि वहां पर आप देखोगे कि बहुत लोग सप्लाई करते थे बंदूक, वित्तीय सहायता प्रदान करते थे, उनके नेटवर्क को खत्म करना होगा। तो जो वहाँ पे लोकल जो कम्युनिटी है, उनके साथ विश्वास बढ़ाना होगा। देखिए यहाँ पे मगर समस्या जड़ी जो है ना सामाजिक आर्थिक कारणों में भी छुपी हुई है, जैसे कि प्रत्यक्ष कार्रवाई के साथ साथ उनके समाधान और उन्हें दूर करने के लिए भी ईमानदारी से प्रयास करने की जरूरत है। जैसे कि हथियार सप्लाई करने वाला नेटवर्क को खत्म करो, यहाँ पे वित्तीय मदद जो पहुंचाता था उसको खत्म करो। फिर यहाँ पे जो इलाके हैं, जो वहाँ पे जनता है, उनके बीच जो है ना विश्वास पैदा करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना होगा, लोगों को मुख्य धारा में लाना होगा, ऋण माफ करने, गरीबी दूर करने, सामाजिक आर्थिक सुधार करने वाली जैसी पहलुओं पर भी जोर देना होगा। कुल मिलाकर यहाँ पे ये चीज को लिखा गया है। फिर यहाँ पे देखिए जल विवाद के बारे में आर्टिकल छपा हुआ, आपको बता दें। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिए, जल जो है ना, वाटर, किसका सब्जेक्ट है? राज्य का। लेकिन जो नेशनल वाटर वे होता है, वहां पे परिवहन को लेकर, ठीक है, जो आ रही है ऊर्जा होता है, उसको लेकर नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, ये भी याद रखिएगा। ये जो जल विवाद है ना, अभी आप देखोगे पंजाब हरियाणा के कारण काफी न्यूज में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो जल को बंटवारा को लेकर यहाँ पे असहमति बना हुआ है। अगर दोनों राज्य में एक पार्टी की गवर्नमेंट रहती तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन अभी राजनीतिकरण हो रहा है यहाँ पे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जल विवाद जो है ना राजनीतिकरण का रूप ले रहा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? तो आप देखोगे कि यहाँ पे एग्जांपल देना है कि राज्यों में अगर विभिन्न राजनीतिक दलों का अगर सरकारें होगी, तो वहां पे जो है ना राजनीतिकरण हो जाता है जल विवाद को लेकर। जितना बड़ा मुद्दा है नहीं, उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा इसको बना दिया जाता है। राजनीतिकरण क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के जो पार्टी होते हैं ना, वो लोकल सपोर्ट, लोकल जो वोट है ना उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी की जो गवर्नमेंट होती है, उसके कारण भी यहाँ पे विवाद देखने को मिलता है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अच्छे से आर्टिकल को पढ़िएगा। फिर हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, सरकार जो है ना, केंद्र सरकार जल विवाद से निपटने के लिए कई जो है यहाँ पे अधिनियम और प्राधिकरण भी बनाए गए हैं, लेकिन वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये जो डैम बनता है उसके क्या फायदे होते हैं। देखिए, जैसे भाखर नागल जो बांध हो गया, हीराकुंड हो गया, चंबल हो गया, तुंगभद्रा हो गया,
नागार्जुन सागर हो गया, दामोदर घाटी हो गया। इससे क्या होता है कि जो क्षेत्रों में बनता है ना, वहां पे सिंचाई सुविधा, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, बहुत सारे रोजगार, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो याद रखिएगा, नदी घाटी परियोजना का ये उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए। विकास के मायने आपको बताते हैं, जैव विविधता के बारे में छोटा सा टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैव विविधता हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको बताते हैं, जैव विविधता रहता है तो हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। फिर यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ठीक। हमारा जो वायु क्लाइमेट है, मतलब जो हमारा आबो हवा है, वो अच्छा रहता है। फूड चेन मेंटेन रहता है। ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम लोग पेड़ को काट रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा इकोसिस्टम खराब हो रहा है, हमारा जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। जो जीव जंतु डिपेंडेंट थे उन इकोसिस्टम में, उनकी जान मान की जो है हानि हो रहा है। ठीक है। पहले जो लोग हैं, पेड़ पौधे को, जीव जंतु को भगवान, आत्मा, इन तमाम चीजों से लोग इंडिकेट करते थे, लेकिन आज इसको डेटा और संसाधन के रूप में देखा जा रहा है, जो कि सही नहीं है। तो जैव विविधता के खत्म करने से एक तो हमें महामारी का सामना करना पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ रहा है, भूखमरी का हमें सामना करना पड़ रहा है, खाद्य संकट का हमें सामना करना पड़ रहा है। हमारी जो सांस्कृतिक जो है ना संकट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो परंपरा है पेड़ों को पूजा करने का, नदियों को पूजा करने का, वो खत्म होता जाएगा। आप देख रहे हो ना, जैसे छठ पूजा होता है दिल्ली में, छठ पूजा, अब देख रहे हो ना, मतलब जो यमुना नदी कितनी प्रदूषित हो गई थी, उसमें लोग छठ पूजा करने के लिए विवश थे, लेकिन सरकार वहां पे एक्टिव है, चीजों को फिर से जो है ना पुनः स्थापित करना चाह रही है और प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे जो तालाबें होते थे, नदियां होती थी, सब सूखे जा रहे हैं। तो लोग छत पे मजबूरन में कर रहे हैं हमारी संस्कृति, तो हमारी संस्कृति को भी जो चोट पहुंच रहा है ना। ठीक है, चलिए। यहाँ पे बात किया गया महिलाओं के बारे में। क्या बात किया गया कि जो न्यायपालिका है, उसमें भी महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा, इसके क्या फायदे होंगे? तो एक तो लैंगिक जो समानता है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगा, साथ ही विविधता बढ़ेगा, काम में जो विविधता है वो काम बढ़ेगा, जो महिलाओं से जुड़ा हुआ जो निर्णय है उसमें जो है ना इजाफा होगा। ठीक है। क्योंकि महिलाएं में जो योग्यता है और क्षमता है ना, वो बहुत ही बेहतर है, और पूरा दुनिया इस चीज को जानता है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करेंगे हमें, ये हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमें 2047 तक क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है हमें। ठीक है। तो इसके लिए कुछ प्रयास करने होंगे ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, चाहे हवाई मार्ग हो, रेल मार्ग हो, ठीक है, ट्रेन मार्ग हो, सबको जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, अत्याधुनिक बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उसको बना रहे हैं। इस दिशा में वंदे भारत ट्रेन हो गया, नमो भारत ट्रेन हो गया, ये तमाम चीज को देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि अमृत स्टेशन का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, जो पहले की जो स्थिति थी स्टेशनों की, अंग्रेजों जमाने का था, पुराना था वहां पे। ठीक है। अब उसको नए तरीके से क्या किया जा रहा है, सृजन किया जा रहा है, तो ये बेहतर है। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम खर्च करेंगे ना, तो उससे क्या मिलेगा, रोजगार, उससे क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी, उससे क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट फिर आएगा, उससे क्या होगा, जो वैश्विक स्तर पे भारत की जो प्रोफाइलिंग है उसमें वृद्धि होगा। ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक यहाँ पे एक कलाकृति है, ये रोमन कलाकृति है, इसको बोलते हैं रोमन मोजाइक। आपसे पूछेगा यही कि खबरों में रहा या सुर्खियों में रहा रोमन मोजाइक, ये क्या है? तो वहां पर लिख देगा पर्यावरण से जुड़ा हुआ शब्द है, वहां पर लिखेगा जल प्रदूषण से जुड़ा हुआ शब्द है, वहां पर लिख देगा महिला जो है सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। ये एक आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक यहाँ पे हुमायूं का मकबरा कहाँ पे, दिल्ली में, इसको भी याद रखेंगे आप। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी एग्जाम इस पर पूछ रहा है ये वाला। वाशिंगटन कहाँ है, अमेरिका में, वहां पे इजरायली दूतावास के जो कर्मचारी है ना, स्टाफ है ना, उनको मारकर हत्या कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा ये जो है वैश्विक लेवल पे मुद्दा बनेगा ये। इजराइल में, जो इजराइल की जो एम्बेसी है अमेरिका में, वहां पे दो कर्मचारियों का मृत्यु कर दिया गया गोली मारकर। किस जगह हुआ, वाशिंगटन जगह पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोलेगा कि किस देश की एम्बेसी के कर्मचारियों को किस देश में गोली मार दिया गया, तो वाशिंगटन ये जगह याद रखिएगा। और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद देखिए, चाइना का जो है ना 12-15 देशों के साथ क्या सीमा विवाद है, उसमें से भारत भी एक, भूटान भी है। तो चाइना ने एक अभी अपना एक लेटर जारी किया, उसमें बताया गया है कि तमाम देशों के साथ हमारा जो है सीमा विवाद, उसको धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, सॉर्ट आउट किया जा रहा है। भारत और भूटान के साथ भी बातचीत चल रहा है। ये मंदारिन लैंग्वेज याद रखिएगा, मंदारिन लैंग्वेज जो है ना चाइना का ऑफिशियली लैंग्वेज है, ये हो गया।
फिर चाइना और वियतनाम, है ना, के बीच में जो है ना कुछ जगह विवाद में है, जैसे कि बोलेगा बेबू, बेयूबू, बेबू खाड़ी, किस देश के बीच में विवाद है? तो चाइना और वियतनाम। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले एग्जाम में बहुत जरूरी है, पूछ लेगा आपसे। फिर देख लीजिए यहाँ पे अफ्रीकन के जो प्रमुख है ना, और यहाँ पे यूएसए के जो प्रमुख है डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के बीच बातचीत चल रहा है। ये जो अफ्रीकन के जो प्रमुख है उनको लगा कि व्यापार और फिर निवेश पे बातचीत करेंगे हम लोग, उसके लिए तैयार होके आए थे। लेकिन ये जो है ना आधारहीन बात कर रहे हैं, ये नरसंहार पे बात कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं टीवी, यहाँ पर जो नरसंहार हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे इनसे बातचीत किया जा रहा है। ठीक है, ये लोग भी अचंभित हो गए कि इस मुद्दे पर तो बातचीत करना नहीं था, ये आधारहीन बातें हो रही है। तो कुल मिलाकर आप याद रखिए, ओवल ऑफिस बोलेगा किस सरकार का ओवल ऑफिस है। जैसे कि यहाँ पे, जैसे हमारी हमारी भारत का अगर बात करें यहाँ पे, तो नई दिल्ली करके होता है। ठीक है, उसी प्रकार ओवल ऑफिस जो है ना यूएसए का ऑफिस है। ठीक है, ऑफिशियल, वो भी याद रखेंगे। कुछ दिन पहले यहाँ पे जेलेंस्की बैठे हुए थे, उनके साथ भी विवाद हुआ था। क्योंकि यहाँ पे लेखक कह रहे हैं ना कि ओवल ऑफिस जो है ना किस प्रकार जो अखाड़ा में बदलते जा रहा है। बात किसी और मुद्दे को लेकर होता है, लेकिन मुद्दे कुछ और उठा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो मेंस में ये क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनके निर्वाचित होने से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, कमेंट करें। तो आपको यही सब लिखना होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं 2036 में ना भारत ओलंपिक करने का प्रयास करेगा। ठीक है, मतलब ओलंपिक को अपने देश में आयोजित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, उसी के लिए सरकार जो भारत जो है ना खेल में, जो खेल का प्रायोरिटी सेक्टर है, मतलब किस किस में लोग बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि आप एथलेटिक्स हो गया, बैडमिंटन हो गया, निशानेबाज, हॉकी, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, इन तमाम खेलों में भारत जो है बेहतर कर सकता है, तो उस पर काम कर रहा है। फिर जो कोच है ना, कोचों की सैलरी बढ़ाया जा रहा है कि आप लोग बेहतर परफॉर्म करें, खिलाड़ी को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकदम पूरा तैयार करें, ताकि 2036 में जब ओलंपिक भारत में हो रहा हो ना, तो भारत जो है ना कम से कम टॉप 1 में रहे, भारत का जो वो पदक तालिका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।